Hello and welcome to Western English classes. This is Vishal Srivastav. In the previous video, we talked about the difference between besides and besides. We also discussed the use of beside and besides. And today we have another very interesting and important topic. And today we're going to discuss the use of articles. It means today we will discuss the use of a, and the. एक सेकेंड, a and the या दी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. दा होता है या दी होती है. अब हमें दा लगाना है या दी लगाना है, इसका भी इस्तेमाल इस वीडियो में आज हम जानेंगे. मेरे हाथ में एक चॉकलेट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. दिस इज अ चॉकलेट और दिस इज द चॉकलेट. आई हैव एन ऑरेंज, मुझे यहाँ पे एंड लगाना है, तो दिस इज एन ऑरेंज और दिस इज द ऑरेंज या दिस इज दी ऑरेंज. तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं ए, एन और द का इस्तेमाल करने में. इनको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, आइए समझते हैं. जब मैं 3rd क्लास में था, मेरे टीचर्स ने मुझे पहली बार ए, एन और द का इस्तेमाल सिखाया था. मुझे नहीं पता था कि आगे चल के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसमें इतने सारे कंफ्यूजन्स होंगे. जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आर्टिकल से क्वेश्चन 100% आता है. इट मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर आर्टिकल्स वेरी केयरफुली. ये जितने ही इजी लगते हैं उतने ही टिपिकल होते हैं. तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ए और एन में डिफरेंस क्या है. बाद में बात करते हैं द का इस्तेमाल कैसे करते हैं और द है या दी है या दोनों है, इन दोनों का इस्तेमाल समझते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ए एंड एन. हम अक्सर बात करते हैं अगर कोई चीज एक है तो उसके लिए हम या तो अ लगाते हैं या हम एन लगाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि कहां पे हम ए लगाते हैं और कहां पे हम एन लगाते हैं. हम सबको एक रूल बहुत अच्छे से बताया गया है. रूल कौन सा? AEIOU. हमें पता है कि हमारे जो लेटर्स है उनमें कॉन्सोनेंट्स है एंड वाउल हैं. वी नो दैट देयर आर 5 वाउल्स AEIOU. अब ये हमें अच्छे से बताया गया है कि जब भी हम कोई वाउल देख लें तो आंख बंद करके उसके आगे लगा दीजिए एन. ऑफ कोर्स बिल्कुल लगाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आप सामने टेबल देख रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं. जैसे पहला वर्ड है बॉय. बॉय एक हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगा दिया. दूसरा वर्ड है गेम, जी, वो भी एक कॉन्सोनेंट है, ए लगा दिया. पेन कॉन्सोनेंट है, ए लगा दिया. मूवी कॉन्सोनेंट है, ए लगा दिया. अब आप राइट साइड में देखिए, यहां पे है एग. अब एग का पहला लेटर ई है तो हमने एन लगा दिया. एप्पल का भी ए था तो हमने एन लगा दिया, जो कि वो हमारी फिगर में आता है EEIOU में. इंजीनियर ई से स्टार्ट है तो हमने एन लगा दिया. अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है तो हमने वहां पे एन लगा दिया. तो ऐसा लगता है कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे आती है? लुक एट दिस पिक्चर. अब यहां पे वर्ड है यूनिटी, यूनिवर्सिटी और यूजेस. अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनिटी में हम क्या लगाएंगे, ए या एन? यूनिवर्सिटी में हम क्या लगाएंगे, ए या एन? यूज में क्या लगाएंगे हम, ए और एन? अब जब बात यहां पे हम आते हैं ए और एन लगाने के, तो आप कहेंगे अभी तो सर आपने बताया AEIOU, तो हम फटाक से एन लगा देते हैं. जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. यहां पे हम एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? ध्यान दीजिए, रूल ये होता है वाउल एंड कंसोनेंट. जी नहीं, वाउल एंड कंसोनेंट के साउंड डिपेंड करता है. जब आप कोई वर्ड रीड करते हैं, अगर उसके बिगिनिंग साउंड आपका कॉन्सोनेंट आता है तो फिर आप ए लगाएंगे, और अगर उसका बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट नहीं वाउल आता है तो आप उसके लिए एंड लगाएंगे. अब जरा इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करिए. पहला वर्ड है यूनिटी. जब आप यूनिटी बोलते हैं तो क्या न्यूज निकलता है, यू यानी या, और या तो किसी भी तरीके से वाउल नहीं है, वो क्या है हमारे लिए, एक कॉन्सोनेंट है. तो इसीलिए यूनिटी के पहले हम क्या लगाएंगे, अ यूनिटी. नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सिटी. अगेन जब आप बात करते हैं यूनिवर्सिटी की तो आपके पास कॉन्सोनेंट क्या निकल कर आता है, या, और या एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहां पर हम लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी. यूजेस. जब आप यूजेस की बात करते हैं फिर से निकल कर आता है य, तो इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, अ. पिछले टेबल में हमने एक वर्ड यूज किया था अम्ब्रेला. देखिए अम्ब्रेला भी स्टार्ट यू से है, लेकिन उसका साउंड देखिए, अम्ब्रेला यानी अ, उसका साउंड हमारा क्या है, अ, तो वहां पे हम लगाते हैं एन. तो ध्यान रखिए, ए और एन का इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर समझें कि हमेशा साउंड इंपॉर्टेंट करता है. अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप एन लगाइए, अगर आप अ लगाइए, और अगर आपका साउंड वाउल आ रहा है तो आप वहां पे एन लगाइए. सो दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ पे हमको आ और एन लगाना है या कहाँ पे हमको दा या दी लगाना है.
चलिए पहले आपको ये समझाते हैं कि द और दी और ए और एन में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे यहाँ पे ए या एन होगा। क्योंकि पहला काम तो हमारा यही है कि हम ये पहचाने कि यहाँ पे ए एन है या फिर द दी है। फिर हम बात करेंगे कि इसमें दी है या दा है, ए है या एन है। ए एन तो हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन ये आता है कि ए एन लगेगा या दा या दी लगेगा। चलिए एक बात करते हैं, एक स्टोरी की बात करते हैं। द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? अक्सर हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए, किसी जरूरी चीजों के लिए जिनको आप स्पेसिफाइज करना चाहते हैं, उनके लिए हम द या दी लगाते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और रास्ते में आपने एक डॉग को देखा। क्या आप उसको पहले से जानते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे डॉग होते हैं, कोई भी डॉग होगा। जी हाँ, क्योंकि वो कोई भी डॉग था इसलिए वहां पे आप लगाएंगे आपने एक डॉग को देखा तो आप कहेंगे देयर वॉज अ डॉग, क्योंकि कोई भी डॉग था, आप उसको जानते नहीं थे। लेकिन उसी टाइम मार्केट में जैसे ही आप ऑटो से उतरे, कुछ भी हुआ तो उस डॉग ने आपको काट लिया। द डॉग बिट योर लेग। अब वो आपके लिए कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जाते हैं आपको वही डॉग दिखता है जो ब्लैक कलर का है, तो अब आप ये नहीं कहेंगे दिस इज अ डॉग। अगर आप उस डॉग के बारे में किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे दिस इज द डॉग हु बिट माई लेग, कि ये वही कुत्ता है जिसने मेरा पैर काटा था। अब ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस कैसे आया। पहले वो डॉग आपके लिए नॉर्मल था, बहुत सारे कुत्ते हो तो उनमें से कोई भी था, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम आपने उस डॉग को देखा तो अब वो आपके लिए स्पेसिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि उस डॉग ने आपको काटा हुआ था। तो जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए तो वहां पे हम लगाते हैं द या फिर दी, और जब हम बात करते हैं नॉर्मल किसी कैटेगरी, किसी क्लास के बारे में, किसी भी नॉर्मल चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं अब। तो ये तो डिफरेंस हो गया ए एन कैसे पता करते हैं, और ए एन और द में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन और आता है, अभी द का यूज कैसे वो आपको आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि द होता है या दी होता है। ध्यान दीजिए, अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले THE आता है तो उसको हम पढ़ते हैं द, और अगर किसी वाउल के पहले THE आता है उसको हम पढ़ते हैं दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी देखने गया, आई वेंट टू सी अ मूवी, लेकिन अब हमने उसको स्पेसिफाई किया कि दिस इज द मूवी विच इज वेरी वंडरफुल, तो आपने कहा दिस इज द मूवी। अब जब मूवी खत्म होती है आप ऑब्जर्व करिए लास्ट में एक लाइन लिख के आती है दी एंड, क्योंकि एंड का स्टार्टिंग जो वाउल है वो वाउल है ई, इसलिए वहां पे हम कहते हैं दी एंड। तो ध्यान रखिए द हमेशा इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट के पहले और दी हमेशा इस्तेमाल होता है वाउल के पहले। अब बात करते हैं द और दी के और कौन कौन से यूज है, इनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज अ चॉकलेट और दिस इज द चॉकलेट। अगर मुझे कहना हो दिस इज अ चॉकलेट तो मैं कोई भी नॉर्मल चॉकलेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वो चॉकलेट है जो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की है तो मैं कहूंगा दिस इज द चॉकलेट विच इज गिफ्टेड मी बाय माय फ्रेंड। तो वहां पे मैंने क्या क्या दिया, एक पर्टिकुलर चॉकलेट की बात की। फिर से वही क्वेश्चन है, ये एन ऑरेंज है या अ ऑरेंज है? ऑफ कोर्स ऑरेंज ओ, तो वहां पे हम कहते हैं एन ऑरेंज। क्या ये द ऑरेंज बन सकता है? ऑफ कोर्स अगर आप इसका कोई पर्टिकुलर इस्तेमाल करें, किसी को पर्टिकुलर दे दें तो शायद अगर वो संभाल के रखे तो कहेगा हाँ भाई ये द ऑरेंज है, उसके लिए दी ऑरेंज बन जाएगा। तो ये तो इस्तेमाल था दा का और दी का। अब बात करते हैं दा का और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और कहां कहां पे हम दा का इस्तेमाल करते हैं। दा के एक इस्तेमाल की तो हमने बात कर ली कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 1 रुपए का नोट है। अब आप कहेंगे सर ये दिस इज आ नोट और दिस इज द नोट। 1 रुपए की नोट है, नॉर्मल है, बहुतों के पास होती है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ नोट। लेकिन अगर मुझे कहना हो दिस इज द नोट, इसका मतलब क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर होगी। मान लीजिए मेरे ब्रदर ने मुझे ये नोट मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की और मैंने उसको अभी तक संभाल के रखा है, तो मैं कहूंगा दिस इज द नोट विच वॉज गिफ्टेड बाई माई ब्रदर टू मी ऑन माई बर्थडे, क्योंकि अब ये मेरे लिए स्पेसिफिक नोट हो गई है, तो मैं इसके लिए लगाऊंगा द। एक तो ये हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा, हम यूज द का और कहा करते हैं जब हम बात करते हैं रिवर्स की। कोई भी रिवर हो, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, भागीरथी हो, कोई भी रिवर हो, उन सभी रिवर्स के आगे हम लगाते हैं द गंगा, द यमुना। तो यानी रिवर्स के नाम जहां भी होंगे वहां पे हम लगाएंगे द। नंबर 2, द का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी होली बुक के बारे में बात करते हैं। होली बुक का मतलब सेक्रेड बुक्स, यानी जो पवित्र बुक्स होती हैं, जो किसी रिलीजियस पर्पस की होती हैं। जैसे मैंने कहा द गीता, द कुरान, द बाइबल। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो जितनी भी बुक्स हैं जो होली बुक्स हैं उनके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द का थर्ड यूज ये है कि जब हम बात करते हैं किसी न्यूज़पेपर के नेम की,
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो आप कहेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपके घर में मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स आता है तो द हिंदुस्तान टाइम्स। आपके यहाँ अगर न्यूयॉर्क टाइम्स आता है तो आप कहेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो जब भी हम न्यूज़पेपर के नेम की बात करते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं द का फोर्थ इस्तेमाल वो है जब हम किसी क्लास को डिनोट करते हैं। अब क्लास की बात करते हैं, जैसे एनिमल्स की एक क्लास है, मैंने बात की कि एक एनिमल, द एनिमल। जब मैं द एनिमल की बात करता हूं तो मैं एनिमल की पूरी क्लास की बात करता हूं। मैंने कहा द कैमल, तो मैं एक कैमल की नहीं, मैं पूरे कैमल की क्लास की बात कर रहा हूं। दी कैट, जैसे मैंने कहा कैट जो है वो रैट को खाती है, द कैट ईट्स रैट। तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कैट की बात नहीं की, किसी एक पर्टिकुलर, मैंने सारी कैटेगरी क्लास की बात की है। तो वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं द का। अब क्वेश्चन ये आता है कि द का इस्तेमाल हमें कहां पे नहीं करना है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा जब हम क्लास की बात करते हैं, लेकिन जब क्लास एनिमल की हो तो हम द की बात करेंगे। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मेन एंड वेमेन की, तो वहां पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब और बात करते हैं द का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते हैं। अगर हम किसी कंट्री की बात करें, किसी सिटी की बात करें, तो वहां पे हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आपके माइंड में तुरंत एक क्वेश्चन आया, सर मैंने एक मूवी देखी थी इंग्लिश विंग्लिश, उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, दी यूएसए देन व्हाई नॉट दी इंडिया। ये दी यूएसए था तो दी इंडिया क्यों नहीं। देखिए यूएसए हो गया, या हम यूएन की बात कर लें या यूएई की बात कर लें, ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये कई सारी कंट्रीज को मिलकर एक ग्रुप है, तो इसलिए वो यूनाइटेड हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है दी। अदरवाइज हम लोग नहीं लगा सकते, इसीलिए कंट्री के नेम के आगे हमें द या दी का इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, अगर किसी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज है, तो उनके भी पहले हमको द या दी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम किसी स्ट्रीट की बात करें, किसी गली की बात करें, उस जगह पे भी हमको द का इस्तेमाल या दी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तो था यूज ऑफ ए एंड में डिफरेंस और इनका यूज और द में डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, जब कोई स्पेसिफिक चीज की हम बात करते हैं तो वहां पे हम द लगाते हैं। जब कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, किसी नॉर्मल चीज की बात करते हैं, तो कोई भी चीज हो सकती है, एक है या नहीं है, तो वहां पे हम ए और एंड लगाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ए ई आई ओ यू देखा और हमने एंड लगा दिया। उनके साउंड को चेक करिए, क्या वाउल का साउंड आ रहा है। अगर वाउल का साउंड है तो आप एंड लगाइए, वाउल का साउंड नहीं है तो आप आ लगाइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेट मी हैव अ वेरी सम एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा अनुपम इज डैश एडुकेटेड पर्सन। अब बताइए अनुपम इज एन एडुकेटेड या फिर अ एडुकेटेड। जी हाँ, यहाँ पे ई है और साउंड में हमारा वाउल का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या, अनुपम इज एन एडुकेटेड। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डैश एमबीबीएस। अब आप कहेंगे सर ये तो एमबीबीएस है, ये तो एब्रीवेशन है, वर्ड नहीं है। जी हाँ, एब्रीवेशन है। लुक एट द साउंड, यहाँ पे ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। ही इज MBBS और ही इज एन MBBS। लुक एट द वर्ड एम। जब हम एम की बात करते हैं तो साउंड हमारा ए पहले आता है, यानी वाउल, तो ही इज एन MBBS। शी इज नॉट डैश अगली। अब आप बताइए यहाँ पे ए है या एन है, अगली। जब अगली बोलते हैं तो अ निकलता है, भले ही स्टार्ट यू से है लेकिन साउंड में हमारे आ रहा है, तो यहां पे हम लगाएंगे एन अगली। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, तो देखिए यू है, लेकिन फिर भी यहां पे हम लगाते हैं जो कि या है, तो यहां पे लगाएंगे अ। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू बाय डैश यूनिफॉर्म, तो यू नीड टू बाय अ यूनिफॉर्म, ना कि एन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउंड की, और दा का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आई हैव यस्टरडे आई परचेज सम एप्पल, ठीक है, खरीद लिए। अब मैंने कहा उन्हीं एप्पल के बारे में, द एप्पल्स वर वेरी स्वीट। मैंने क्यों लगाया द एप्पल, क्योंकि मैं उन्हीं पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं। I hope you understood the use of a and the. Thank you very much. Keep watching and keep learning. Thank you.